मूवी की शुरुआत में मार्टिन नामक एक फिजिशियन को दिखाया जाता है। मार्टिन अपने काम से बेहद प्यार करते थे, इसलिए वो अपने पेशेंट्स की अच्छे से देखभाल भी करते थे। मार्टिन एक फिजिशियन के तौर पर जितना दे सकते थे उससे हमेशा ही ज्यादा दिया करते थे। कुछ देर बाद मार्टिन डियान नामक एक पेशेंट के पास जाते हैं। मार्टिन को डियान के ब्लड सैंपल्स लेकर उसकी रिपोर्ट बनानी थी, क्योंकि डियान को किडनी इन्फेक्शन हुई थी। साथ ही मार्टिन को डियान की आगे की ट्रीटमेंट भी करनी थी। इसके अलावा हम देखते हैं डियान बेहद खूबसूरत लड़की है। अब काम खत्म करके मार्टिन घर पहुंचते हैं। घर पर मार्टिन की मॉम द्वारा एक लेटर और पिक्चर मार्टिन के लिए भेजा गया था। वहीं अगले सीन में मार्टिन डॉक्टर की एक पार्टी अटेंड करते हैं, जहां एक लड़की उन्हें अप्रोच करती है, किंतु हजारों लड़कों के साथ फ्लर्ट करते करते सिंगल मार्टिन की खुशी चंद पलों में ही टूट जाती है, क्योंकि लड़की ने अप्रोच करने के बाद भी दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट करना नहीं छोड़ा। अगली सुबह मार्टिन डियान की ट्रीटमेंट के लिए पहुंचते हैं। डियान को लगता था अपनी बीमारी की वजह से वो मारी जाएगी, लेकिन मार्टिन उसे जीने की आश्वासन देते हैं। ठीक तभी डियान का बॉयफ्रेंड डियान से मिलने के लिए वहां पहुंचता है। हालांकि इन दोनों की बॉन्डिंग ठीक नहीं चल रही थी। कुछ देर बाद मार्टिन को इन्फॉर्म किया जाता है कि किसी बूढ़े पेशेंट की तबीयत में काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मार्टिन ने उसे गलत मेडिसिन दिए थे। मार्टिन नर्स टेरेसा को समझाने की कोशिश करता है कि उसने उस पेशेंट को ऐसा कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन नर्स उसकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब मार्टिन अपने सीनियर फिजिशियन से मिलते हैं, जिन्हें समझाकर वो अपनी रेप्यूटेशन बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस झूठे इल्जाम के चलते उन्हें बाद में दिक्कत होगी और हो सकता है वो अपनी नौकरी गंवा दे। अगली सुबह मार्टिन डियान को अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर झगड़ते हुए देखते हैं। दोनों इस बारे में बातें भी करते हैं। डियान मार्टिन को बताती है वो काफी समय से रिलेशनशिप में है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आज भी एक इमैच्योर इंसान है, लेकिन जो कि डियान उससे प्यार करती है, इसलिए वो हमेशा उसकी गलतियां माफ कर देती है। वही रिलेशनशिप के बारे में मार्टिन डियान को काफी बातें समझाने लगते हैं और इस दौरान दोनों काफी मस्ती भी करते हैं। धीरे धीरे डियान की तबीयत सुधरने लगी थी। कुछ दिनों के भीतर ही उसे डिस्चार्ज भी मिल जाएगी। जाने से पहले डियान मार्टिन से कहती है कि वो मार्टिन के सीनियर फिजिशियन से बात करके मार्टिन के रेप्यूटेशन को बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इन कुछ दिनों में वो अच्छे से समझ चुकी थी कि मार्टिन एक बहुत अच्छा इंसान और एक बेहद अच्छा डॉक्टर है। डियान के डिस्चार्ज के बाद डियान के पिता मार्टिन से मिलते हैं, क्योंकि मार्टिन अपने पेशेंट्स का बेहद अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। साथ ही शुक्रिया अदा करने के लिए मार्टिन को डियान के पिता घर पर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। डिनर के दौरान डियान घर पर नहीं थी, उस दौरान वो बाहर थी। डिनर खत्म होते ही मार्टिन डियान के कमरे में जाकर उसकी एक तस्वीर चुरा लेते हैं। साथ ही वो नोटिस करते हैं काफी दिनों से डियान अपने मेडिसिन नहीं ले रही है। ऐसा ही चलता रहा तो वो दोबारा से बीमार पड़ सकती है। अगली सुबह मार्टिन के सीनियर फिजिशियन मार्टिन को इन्फॉर्म करते हैं कि जल्द ही मार्टिन को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। वही मार्टिन हमेशा से चाहते थे कि डॉक्टर बनने के बाद सभी उन्हें सम्मान दे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और दोस्तों, डॉक्टर बनने के पीछे मार्टिन की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो लोगों से सम्मान चाहते थे। अब कुछ देर बाद मार्टिन डियान को अपने घर पर बुलाती है। डियान मार्टिन को एक गिफ्ट देना चाहती थी। रात के समय मार्टिन डियान के घर पहुंचते हैं और उसकी दवाइयों के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, जिससे कि डियान की तबीयत हल्की बिगड़ जाए और वो दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। साथ ही डियान के घर से निकलने से पहले मार्टिन डियान को ये कहते हैं कि अब से उसे उसकी दवाइयाँ लेनी होगी, वरना धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती चली जाएगी। ये कहकर मार्टिन तो वहाँ से निकल जाते हैं, ये अपेक्षा करके कि जल्द ही डियान की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाएगी और उसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी पल गुजार पाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस बीच जिस पेशेंट की गलत ट्रीटमेंट की वजह से मार्टिन को सस्पेंड किया जा रहा था, उस पेशेंट की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है, वो भी सीनियर फिजिशियंस के ट्रीट करने के बाद भी।
ये एनालाइज करने के बाद मार्टिन की बेगुनाही साबित हो जाती है। अब रात के समय डियान अपने डॉक्टर यानी मार्टिन को बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है। साथ ही वो काफी दिनों तक हॉस्पिटल में ही बीमार रहना चाहती है, जिससे कि वो मार्टिन के साथ समय बिता सके और वो दोनों और ज्यादा करीब आ सके। मार्टिन भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता था, इसलिए वो दोबारा से उसकी मेडिसिन के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करने लगता है। ऐसा करने के कारण अगली सुबह डियान की तबीयत बिगड़ने लगती है। इस बीच मार्टिन हॉस्पिटल के चौकीदार को कई नर्स के साथ देखता है। वो दोनों हॉस्पिटल में गलत हरकतें किया करते थे, लेकिन मार्टिन उन्हें इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अब रात के समय मार्टिन दोबारा से डियान के मेडिसिन बदल देता है, जिनमें कुछ मेडिसिन के साथ वो छेड़छाड़ भी करता है। इसके अलावा मार्टिन डियान की कई सारे टेस्ट के असल रिपोर्ट्स बदलकर दूसरे और नए रिपोर्ट्स रख देता है, जिससे कि किसी को भी डियान के कंडीशन के बारे में पता ना चले और वो अपने हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट जारी रखे, जिससे कि वो ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहे। धीरे धीरे डियान की तबीयत काफी बिगड़ने लगती है, लेकिन सीनियर डॉक्टर्स को उसकी खबर भी नहीं थी, जो कि रिपोर्ट्स बार बार बदले जा रहे थे। अगली सीन में डियान को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। हालांकि ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि अब ऑपरेशन करना जरूरी था। लेकिन इस दौरान भी डॉक्टर्स को डियान की बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। वो सभी पहचान ही नहीं पा रहे थे कि आखिर डियान को किस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। डियान के ऑपरेशन से पहले मार्टिन उससे मिलने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाता है और वो दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं और आखिर में मार्टिन डियान को किस करता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं डियान की कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि आखिरकार उसे मार्टिन की बेवकूफी की वजह से मौत को गले लगाना पड़ता है। डियान मार्टिन के आंखों के सामने मारी जाती है। मार्टिन इस बात को लेकर काफी परेशान था, क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन गुनाह तो आखिरकार उसने कर ही दिया है। इस बीच डियान के पिता मार्टिन को डियान की मौत का जिम्मेदार ठहराकर गलत सलत बातें कहने लगते हैं, लेकिन मार्टिन के सीनियर डॉक्टर्स उसे डिफेंड करते हैं। वहीं डियान की मौत के बाद मार्टिन को सदमा लगा था, इसलिए डॉक्टर्स उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए कहते हैं। छुट्टी के बाद हॉस्पिटल का चौकीदार मार्टिन से प्राइवेटली मिलना चाहता था। चौकीदार मार्टिन को डियान की डायरी के बारे में बताता है, जिसमें डियान ने लिखा था वो मार्टिन से प्यार करती है और वो हमेशा से ही उसके करीब रहना चाहती थी। साथ ही इस डायरी में मार्टिन को लेकर डियान के कई सारे फैंटेसीज भी लिखे हुए थे, वो भी डियान के द्वारा। इसी डायरी के सहारे चौकीदार मार्टिन का करियर बर्बाद करना चाहता था, लेकिन मार्टिन के कहने पर चौकीदार मार्टिन को ड्रग्स के बदले डायरी देने का वादा करता है। लेकिन ड्रग्स लेने के बाद भी वो डायरी देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि चौकीदार एक धोखेबाज आदमी था, इसलिए वो ड्रग्स लेने के बाद भी डायरी नहीं दे रहा था। तो एक दिन मार्टिन चौकीदार के ड्रग्स में पोटेशियम साइनाइड मिलाकर उसे जान से मार देता है और फिर वो उससे डायरी चुरा लेता है। चौकीदार के मौत के दौरान मार्टिन उसके साथ था और डॉक्टर्स उन्हें साथ में देख लेते हैं। चौकीदार के मौत के बाद डिटेक्टिव बुलाई जाती है और वो सभी बार बार मार्टिन से उसके बारे में पूछने लगते हैं और मार्टिन उन्हें चौकीदार के ड्रग्स कंज्यूम करने की बात बताता है। साथ ही वो बताता है चौकीदार एक अच्छा आदमी नहीं था, क्योंकि वो हॉस्पिटल के कई नर्स के साथ गलत हरकतें किया करता था। अगली सुबह मार्टिन के घर पर डिटेक्टिव पहुंचते हैं। इस दौरान मार्टिन डियान की डायरी पढ़ रहा था। डिटेक्टिव दोबारा से मार्टिन से कुछ सवाल जवाब करते हैं और मार्टिन बड़ी ही आसानी से बिना डरे सारे जवाब दे पाता है। कुछ देर बाद मार्टिन धीरे धीरे डरने लगता है, क्योंकि डियान की डायरी डिटेक्टिव के पास में ही पड़ी हुई थी। डरा हुआ मार्टिन डियान की डायरी लेकर फौरन वॉशरूम में चला जाता है और वो एक एक करके डायरी से सारे पन्ने फाड़ कर फ्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लश का पानी उभर कर बाहर आने लगता है। डरा हुआ मार्टिन ये नजारा देखकर बाथरूम की खिड़की से कूदकर अपनी जान देने के लिए समंदर की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन मौत को गले लगाने के ठीक पहले मार्टिन को रियलाइज होता है उसे इतनी आसानी से जिंदगी को खत्म नहीं करना चाहिए, उसे अपनी गलती सुधारना चाहिए। यह सोचकर फौरन मार्टिन बाथरूम से घर के भीतर पहुंचता है और एक एक करके वो डायरी के सारे पेपर समेट कर और बाथरूम को सुखाकर बाथरूम से बाहर निकलता है।
जिसके बाद डिटेक्टिव उसे हॉस्पिटल इमरजेंसी के बारे में बताते हैं और मार्टिन फौरन हॉस्पिटल के लिए निकलता है। डिटेक्टिव को मार्टिन पर शक नहीं था, इसलिए उन्हें भी चौकीदार की मौत का कारण ड्रग्स ही लगने लगता है। दूसरी तरफ मार्टिन अपने नए पेशेंट्स, जो कि एक बच्ची थी, उसे ट्रीट करने लगते हैं। बड़ी ही नरमी और प्यार के साथ मार्टिन बच्ची की ब्लड सैंपल्स लेकर उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। साथ ही मूवी के खत्म होने से पहले मार्टिन बच्ची से वादा करते हैं, अब कोई गलती नहीं होगी, मैं एक अच्छा डॉक्टर बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, साथ ही मैं बेहतर बनता चला जाऊंगा। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, डियान के मौत से पहले मार्टिन और डियान एक साथ काफी सारे पल बिता चुके हैं, जहाँ पहले तो वो अच्छे दोस्त थे और फिर धीरे धीरे हॉस्पिटल में कुछ पले बिताते बिताते वो दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर गए और इसके बाद मार्टिन की चाहत और ज्यादा बढ़ने लगी, जिस वजह से वो डियान के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता था। और सही मायनों में देखा जाए तो ज्यादा समय तक सिंगल रहने की वजह से वो नहीं चाहता था कि अब वो अपने प्यार यानी डियान से दूर रहे, इसलिए वो बार बार उसकी दवाइयों के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, जिससे कि वो हमेशा उसके करीब रह सके और डियान के साथ वो और ज्यादा पले बिता सके। लेकिन अंततः उसकी ये जो मेंटल प्रॉब्लम उसे अपने प्यार को खोने पर मजबूर कर देती है, लेकिन इसके बारे में वो कभी खुद भी नहीं समझ सका। आखिरकार वो अपनी गलती सुधारना चाहता था, इसलिए मौत को गले लगाने से पहले उसने अपने आप से प्रण लिया कि अब चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो एक अच्छा डॉक्टर जरूर बनेगा और अपने जीवन में सही मायनों में सम्मान कमाएगा और अपने गिल्ट को खुद से दूर करेगा। और इसी के साथ ये मूवी और इसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।